नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक परिवेश अध्ययन झरोखा का पाठ 10। पाठ का नाम है जीव जंतुओं का अनोखा संसार। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 बात पत्तियों की पाठ को पढ़ाया था और इसके प्रश्न अभ्यास करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ 10 जीव जंतुओं का अनोखा संसार। यहाँ पर देखिए, ये जीव जंतु हैं। बंदर है, चिड़िया है, कौवा है, छिपकली है, ये देखिए घोड़ा है, गाय है, मोर है, बत्तख है, मेंढक है, सांप है, केचुआ है, तितली है। अब आगे है देखो, छांटो और लिखो। पिछले पृष्ठ पर चित्र को देखकर तालिका को पूरा करो। क्रम संख्या है, जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम हैं, पानी में रहने वाले जीव जंतुओं के नाम और पेड़ पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम जमीन पर रहने वाले जीव जंतुओं के नाम लिखेंगे। वो है गाय, घोड़ा, खरगोश, मोर, चूहा, बिल्ली और ऊँट। ये ज़मीन पर रहते हैं। पानी में रहने वाले जीव हैं बत्तख, मछली और मेंढक। पेड़ पर रहने वाले जीव जंतु हैं चिड़िया, बंदर, तोता और कठफोड़ा। जानवर हमारे साथी। नीलम के घर में एक बकरी है। नीलम उसका दूध बहुत चाव से पीती है। बकरी के 2 बच्चे हैं, उनके नाम गौरी और रज्जो रखे हैं। नीलम उनके साथ खेलती है और उनका बहुत ख्याल रखती है। एक दिन रज्जो के पैर में चोट लग गई। नीलम ने माँ की मदद से उसके पैर पर दवाई लगाई। वह रोजाना उसकी देखभाल करती। कुछ दिनों बाद उसकी चोट ठीक हो गई। चित्रों को देखकर लिखो कि नीलम बकरी के बच्चे के लिए क्या क्या करती हैं। ये देखिए, पहले चित्र में बकरी के बच्चे को सहला रही है, दूसरे चित्र में बकरी के बच्चे को घास खिला रही है, तीसरे चित्र में बकरी के बच्चे को पानी पिला रही है, चौथे चित्र में सफाई कर रही है और 5वें चित्र में बकरी के गले में रस्सी बांध रही है। आगे है सोचो और लिखो। कुछ ऐसे जीव जंतुओं के नाम लिखो जो हमारी मदद करते हैं। तो जीव जंतुओं के नाम हैं गाय हमें दूध देती है, भैंस दूध देती है, बकरी दूध देती है, कुत्ता घर की रखवाली करता है और बैल खेत में हल खींचते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर। सोनम और उसकी सहेलियां स्कूल जा रही थीं। उन्होंने रास्ते में भेड़ बकरियों के झुंड देखे जिन्हें गडरिये जंगल की ओर चराने ले जा रहे थे। भेड़ बकरियों के छोटे बच्चे भी उनके साथ चल रहे थे। सोनम और उसकी सहेलियां रुककर भेड़ों, बकरियों तथा उनके बच्चों को देखने लगीं। कुछ जानवर अकेले रहते हैं जबकि कुछ झुंड या समूह में रहते हैं। तुमने कौन से जानवरों को झुंड में देखा है? कक्षा में अपने साथियों से इस पर बातचीत करो। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ये भेड़ और बकरियां हैं। ये झुंड में ले जा रहे हैं गडरिये इन्हें चराने के लिए। आगे है सोचो और लिखो। भेड़ों बकरियों की तरह अन्य कौन से जानवर झुंड में रहते हैं, उनके नाम लिखो। कुछ ऐसे जानवरों के नाम भी लिखो जो अकेले रहते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो झुंड में रहते हैं। वो हैं हाथी, सूअर, बंदर और गीदड़। और जिन्हें हमने अकेले देखा है वो हैं शेर, मोर आदि। जीव जंतुओं का भोजन। अपने आसपास रहने वाले जीव जंतुओं को देखो। पता लगाओ कौन से जीव जंतु अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, कौन से केवल मांस खाते हैं और कौन से इन दोनों पर निर्भर रहते हैं। दी गई तालिका में लिखो। जीव जंतु जिनका भोजन सिर्फ पेड़ और पौधे हैं वो हैं हाथी, गाय, बैल, भैंस और बकरी। और कुछ जीव जंतु जिनका भोजन अन्य जीव जंतु हैं वो हैं शेर, लोमड़ी, चीता, छिपकली और मेंढक। कुछ जीव जंतु हैं जिनका भोजन है पेड़ पौधे और जीव जंतु वो हैं कुत्ता, बिल्ली आदि। वे जीव जंतु जिनका भोजन पेड़ पौधे हैं शाकाहारी कहलाते हैं।
कुछ जीव जंतु जो अन्य जीवों को भोजन के रूप में खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं, और कुछ जीव जंतु पेड़ पौधों तथा अन्य जंतुओं को खाते हैं, ये सर्वाहारी हैं। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है। जीव जंतु हैं और उनका भोजन है। नंबर 1 सांप। सांप चूहे व छोटे जंतुओं को खाता है। नंबर 2 चिड़िया। चिड़िया अनाज के दाने खाती है। नंबर 3 मधुमक्खी फूलों का रस चूसती है। नंबर 4 तोता फल खाता है। नंबर 5 छिपकली छोटे कीटों को खाती है। किसकी कैसी चाल? क्या तुम जानते हो जीव जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाते हैं? गाय, भैंस, बकरी आदि पैरों से चलते हैं। सांप, छिपकली रेंगकर चलते हैं और पक्षी उड़ते हैं। देखो, छांटो और लिखो। पृष्ठ 69 पर दिए गए चित्र को देखकर दी गई तालिका को पूरा करो। जीव जंतु जिनको रेंगकर चलते देखा गया है वो है सांप और छिपकली। जीव जंतु जिनको फुदक कर चलते देखा है वो है मेंढक और खरगोश। जीव जंतु जिनको उड़ते हुए देखा है वो है चिड़िया, तोता और कठफोड़ा। आगे, कहाँ से मिलता शहद? शंकर स्कूल से घर आ रहा था। रास्ते में उसने कुछ लोगों को मधुमक्खी के छत्ते से शहद निकालते देखा। लोगों ने छत्ते से शहद अलग किया, थोड़ा शहद शंकर को भी दिया। शंकर ने शहद चखा, उसे बहुत मीठा और अच्छा लगा। जब उसे यह पता चल गया था कि मधुमक्खी के छत्ते में शहद कहाँ से आया, यह शहद मधुमक्खियों ने इकट्ठा किया था, उसे याद आया कि शहद निकालते समय मधुमक्खी ने एक व्यक्ति को डंक मार दिया था। दर्द के कारण वह व्यक्ति करा रहा था। ये देखिए, इस तरह से अपने शरीर को ढककर मधुमक्खियों के छत्ते को तोड़ा जाता है। अब बताओ, अपने आसपास दिखने वाले कुछ अन्य ऐसे कीटों के नाम बताओ जिन्हें छूने से डर लगता है। वो हैं ततैया और बिच्छू। सोचो और लिखो। दिए गए चित्रों में जीव जंतुओं को पहचानो और तालिका को पूरा करो। जीव जंतुओं का नाम, उन्हें छू सकते हैं या नहीं छूना चाहिए, क्यों? पहला देखिए, कीट। हाँ, छू सकते हैं लेकिन ये डंक मारता है। दूसरा फिर कीट है, हाँ ये भी डंक मारती है। आगे है बकरी, ये डंक नहीं मारती। आगे है मधुमक्खी, हाँ ये डंक मारती है। गाय नहीं। सांप, हाँ डसता है। मुर्गी नहीं। कुछ जंतु अपनी सुरक्षा के लिए डंक मारते हैं, जैसे मधुमक्खी, ततैया, बिच्छू आदि। डंक लगने से शरीर में दर्द होता है। हमें ऐसे जीवों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। किसकी आवाज़ सुरीली? ऋतिक और उसके दोस्त स्कूल के मैदान में खेल रहे थे। तभी पेड़ पर बैठे कोए की आवाज़ सुनकर वे चौंक गए। वे भी कोए की तरह आवाज़ निकालने की कोशिश करने लगे। आगे है, अपने आसपास पक्षियों की आवाज़ सुनो, उन पक्षियों की आवाज़ को पहचानो। तो ये कार्य आपको बच्चों खुद करना है। अपने साथियों के साथ मिलकर भिन्न भिन्न पक्षियों की आवाज़ें निकालने की कोशिश करो। यह भी आपको स्वयं करना है। अब है मिलान करो पक्षी का नाम और आवाज़ कि वो किस तरह से बोलते हैं। नंबर 1 मोर। मोर कूहू कूहू करता है। कबूतर। कबूतर गुटर गूं करता है। चिड़िया। चिड़िया देखिए ची ची करती है। नंबर 4 है कौवा। कौवा काँव काँव करता है। आगे है नंबर 5 तोता। तोता टें टें करता है। नंबर 6 कोयल। कोयल पीहू पीहू करती है। पक्षियों में मोर एक सुंदर पक्षी है। यह हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। काला तीतर हमारा राज्य पक्षी है। चींटी, अनाज व दीमक इसका मनपसंद भोजन है। पता करो और लिखो, ये पक्षी क्या क्या खाते हैं। पक्षियों का नाम और क्या क्या खाते हैं। तो सबसे पहले चिड़िया अनाज खाती है। कौवा अनाज और कीड़े मकोड़े खाता है। कबूतर अनाज खाता है। तोता फल खाता है। मैना अनाज खाती है। छिपकली अपना भोजन कैसे पकड़ती है? जीभ से। सर्दियों में वह कहाँ चली जाती हैं? छिप जाती हैं। क्या अन्य जानवर भी सर्दियों में कहीं छिप जाते हैं? यदि हाँ तो उनके नाम पता करो। हाँ, सर्दियों में अन्य जानवर भी छिप जाते हैं। वो हैं सांप, मेंढक, मक्खी आदि। आओ ये भी करें। अपने अंगूठे व उंगली को स्याही अथवा गीले रंग में डुबोकर उनकी छाप से सामने दिए गए चित्र की तरह किसी जीव जंतु का चित्र अपनी कॉपी में बनाएं। तो बच्चों, इस तरह से अंगूठे के निशान लगाते हुए इन चित्रों को बनाना है। तो ये कार्य आप स्वयं करेंगे।
समूह में जो अलग है उस पर गोला लगाएं। शाकाहारी बकरी, बाघ, गाय और हिरन, इसमें और सभी शाकाहारी हैं, बाघ मांसाहारी हैं। तो बाघ पर हम गोला लगाएंगे। बड़े जानवर में कौन कौन है? चूहा, हाथी, गैंडा और जिराफ। तो इसमें चूहा बड़ा जानवर नहीं है, बाकी सब बड़े जानवर हैं, तो चूहा पर हम गोला लगाएंगे क्योंकि चूहा इनमें अलग है। पेड़ों पर रहने वाले तोता, बंदर, गिलहरी, ये सब पेड़ पर रहते हैं, शेर पेड़ पर नहीं रहता है, तो शेर पर हम गोला लगाएंगे। छोटे जानवर में तितली, मकड़ी और चींटी आते हैं, बकरी बड़ा जानवर है। नंबर 3, जीव जंतुओं से संबंधित शब्द जाल को दिए गए संकेतों के आधार पर पूरा करें। बाएं से दाएं यहाँ पर लिखा हुआ है, तो वो है चूहा। फिर आगे शहद बनाती है, वो है मधुमक्खी। उसके बाद है रेंग कर चलता है, तो रेंग कर कौन चलता है बच्चों? तीसरे नंबर पर है सांप। आगे चौथे नंबर पर फूलों पर मंडराती है। 4 नंबर पर है तितली। आगे 5 गुफा में रहता है। 5 में है शेर। अब ऊपर से नीचे करेंगे। 6 नंबर पर सबसे बड़ा जानवर, तो 6 नंबर पर देखिए कौन सा है? हाथी। आगे है पानी में रहती है, पानी में कौन से? 7 नंबर पर है, तो 7 नंबर पर है मछली। फिर रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। 8 नंबर पर देखिए पक्षी और डंक मारता है। 9वें नंबर पर है ततैया। उसके बाद है 10 नंबर पर शाकाहारी है, तो शाकाहारी है हिरन। तो इस तरह से हम शब्द जाल को पूरा करेंगे। आप इसे रोककर वीडियो को और इन्हें भर सकते हैं। आगे है जिज्ञासा पहेली। गत्ते पर अपने मनपसंद जानवर का चित्र चिपकाओ। चित्र को किनारों से गत्ते सहित काटो। अब इस चित्र को छोटे बड़े 4 भागों में बांटने के लिए रेखाएं खींचो। खींची गई रेखाओं के अनुसार चित्र को काटो। टुकड़ों को उल्टा सीधा मिलाकर अपने दोस्त को दो। टुकड़ों को जोड़ने के लिए कहो। कौन सा जानवर बना है बच्चों? ये हाथी बना है। इसी तरह से आपको ये और भी बनाने हैं, तो आप ये कार्य खुद करेंगे। आगे है नंबर 5, इन चित्रों के साथ दिए गए बॉक्स में जीव जंतुओं को छोटे से बड़े आकार के क्रम अनुसार लिखना है संख्या। तो सबसे पहले छोटे जानवर को लिखेंगे, वो है नंबर 1 पर कीट। ये देखिए वो है मक्खी। दूसरे नंबर पर देखिए फिर है ये मैना। तीसरे नंबर पर है छिपकली। चौथे नंबर पर है कबूतर। 5वें नंबर पर है मेंढक। 6ठे नंबर पर है बकरी। ऐसा करो, एक चौकोर कागज लो, उसे चित्र अनुसार अंदर की ओर आधा मोड़ो। दोनों कोनों को अंदर की ओर मोड़ो। नीचे के एक भाग को ऊपर की ओर मोड़ो। काले स्केच पेन से इसकी आंखें बनाओ। नीचे की ओर मुंह बनाओ। तो इस तरह से हम बनाएंगे तो ये कुत्ते का चित्र बन जाएगा। इसी तरह से आपको ये बनाना है। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 10 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 पानी की बात कल्लू कोए के साथ पाठ को पढ़ाऊंगी और इसके प्रश्न अभ्यास करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।